अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ शाम के टाइम से स्टार्ट। और कल ना मैंने चले जाना है अम्मी के साथ भाई की तरफ। तो इसलिए ना मुझे जो जहाँ से मैं पार्लर से तैयार हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना आपकी ना मतलब एक तो मेकअप भी करवाया, उसके बाद ऑपरेशन के बाद ज़ाहिर बात है दवाइयाँ खाई होती हैं। और आपको बताऊँ काफ़ी अरसे से जो है वो पार्लर भी नहीं गई थी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि ना आप आइएगा तो हम आपका फेशियल कर देंगे। उनका HD फेशियल है और आप यकीन करें कमाल रिजल्ट है। और इतना अच्छा आंटी ने मुझे मसाज दिया ना कि मेरी सारी थकन जो उतर गई थी। जो लोग भावलपुर में रहते हैं और ख़ासतौर पे कमर्शियल एरिया रहते हैं वो इनके पार्लर पे ज़रूर जाएं। ईशा मेकअप स्टूडियो है इनके पार्लर का नाम, और बहुत अच्छा फेशियल मेकअप हेयर स्टाइल बहुत अच्छा करते हैं और फेशियल का रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने दोनों बच्चियों को छोड़ा था, नहीं छोटी को छोड़ा था अम्मी की तरफ, और बड़ी जो है वो अपने बाबा के साथ चली गई थी उनके दोस्त की तरफ, क्योंकि उनके दोस्त के भी दोनों बेटे हैं छोटे छोटे, तो वहाँ खेलती रही थी। और उसके बाद जो है इरा को हमने लिया और अभी जो हम लोग आए थे जूस पीने के लिए। तो मैंने कहा सी मैंने कुछ खाना नहीं है तो ऐसा करते हैं हम ना जूस पी लेते हैं। तो यहाँ हम लोग रुके थे फालसे का जूस पीने के लिए, क्योंकि मुझे मीठा जो है वो अभी भी मना है। तो इसलिए ना फिर मैंने उनको कहा था कि इसमें ना चीनी ना होने के बराबर डालिएगा, काला नमक डाल दीजिएगा लेकिन चीनी बिल्कुल ना होने के बराबर डालिएगा। तो बस ये अभी यहाँ से फालसे का शरबत पियेंगे और उसके बाद जाएंगे। और जो छोटी है उसको अम्मी की तरफ से लूँगी और फिर घर आऊँगी, क्योंकि घर आके भी ना काफ़ी सारे काम है, पैकिंग वगैरह करनी है, क्योंकि फिर जाना है काफ़ी दिनों के लिए भाई की तरफ। तो ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग, डे भी नहीं कह सकते, नाइट का व्लॉग है। और मैंने तकरीबन जो पिछली रात ही सारी जो वो पैकिंग करके रख ली थी। ये टोकरी भी लेके जानी है, बाकी बच्चों के कपड़े भी, अपने कपड़े भी जो रख लिए, क्योंकि जब आप इस तरह छिला गुजारने कहीं जा रहे होते हैं तो आपके जहन में होता है कि अच्छा मैंने ये चीज़ भी लेके जानी है, अच्छा मैंने वो चीज़ भी लेके जानी है, ये चीज़ रह ना जाए, वो चीज़ रह ना जाए। तो यहाँ मैं सारा जो है वो समेट रही थी कि अच्छा ये चीज़ें मैंने रख ली हैं, ये चीज़ें जो है वो रह गई हैं। और मेरा ये था कि कमरा सारा जो है वो नीट एंड क्लीन करके जाऊँगी, क्योंकि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हसीब भी खुद बड़े साफ़ सुथरे हैं कि वो मतलब कमरा जो है वो साफ़ रखते हैं। लेकिन मेरा ये था कि जाने से पहले कमरा ना एकदम साफ़ सुथरा कर जाऊँगी, ताकि ना हसीब को कोई इशू ना हो। तो अभी मैं T-शर्ट पहनी हुई थी और साथ में जो ट्राउज़र पहना हुआ था, और अभी मैं इसी हुलिये में फिर रही हूँ। और मैंने कहा जाने से पहले जो वो तैयार हो जाऊँगी। तो बस ये अभी जी यहाँ चल रही है पैकिंग। और मैं ज़ीब को कह रही थी कि अब मैंने पैकिंग कर लिया तो आप ना किसी को भेज दें कि ना वो हमें जाके ना जो है वहाँ छोड़ आए भाई की तरफ। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है कि पिछले दफ़ा छिला जो है वो मैंने अम्मी की तरफ गुजारा था। अम्मी वगैरह रहते हैं सिस्टर के ऊपर वाले पोर्शन में और फ्री में नहीं रहते, ठीक है। कुछ लोगों को ये होता है कि हाँ आपके अम्मी अबू तो उनके घर में बैठे हैं, बैठने की बात नहीं है, वो वहाँ रहते हैं, लेकिन उन्होंने इंशाल्लाह अपना घर बनाना। और आपको पता है आजकल के दौर में घर बनाने के लिए एक साथ काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है, फिर ही घर बनता है। ये नहीं कि घर शुरू करवा दो फिर रोक दो, इस तरह नहीं। तो वहाँ वो रहते हैं। तो इस दफ़ा वहाँ एक तो ऊपर रहते हैं तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और फिर इस दफ़ा भाई ये जो है और गर्मी बहुत ज़्यादा। सबसे मेरा मेन इशू जो था ना वहाँ का वो ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा, इरा वगैरह को गर्मी की आदत बिल्कुल भी नहीं है, ख़ासतौर पे इरा को, छोटी तो भी बहुत छोटी है, इरा को बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए फिर मैंने भाई ने कहा कि ऐसा करो जब मेरी तरफ आ जाओ। और एक तो ये घर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा और ठंडा भी है, और इरा जो है यहाँ खेल भी लेगी और इजी रहेगा। तो जी हम लोग आ गए हैं। अम्मी को मैं अपने साथ ले आई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है माँ तो सबकी साझी होती है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं बड़े भाभी और भाई के घर आ गई हूँ जी मैं छिला गुजारने। और यहाँ भी हम लोग रहेंगे, कितने दिन रहती हूँ, 10 दिन रहती हूँ, 20 दिन रहती हूँ, अभी तो कोई पता नहीं। अभी तो हम लोग आ जाए हैं। और इधर के आते हुए मैं गाड़ी भी साथ ले आई थी। तो जो मेरे जेठ हैं सुहेब भाई वो हमें छोड़ गए थे, क्योंकि हसीब ना किसी ज़रूरी काम में बिजी थे, तो वो हमें छोड़ गए थे। और उसके बाद जब मैंने सारा सामान वगैरह सेट कर लिया, तो भाभी को मैंने कहा था कि जो मलीदा राइस होते हैं, आप लोगों अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा कि मैं भी मलीदा राइस बनाती होती थी। तो मैंने भाभी को कहा था कि मैं आऊँगी ना तो आप ना मेरे लिए मलीदा राइस जो है ना वो बना के रखिएगा। तो भाभी ने जी मेरे लिए बना के रखे थे यहाँ मलीदा राइस। और उसके बाद राइस खाया, और उसके बाद बस मुझे ये था कि ना इरा जो है तंग, क्योंकि इरा को ना आदत है अपने घर की, और वो अपने पापा के साथ सोती है ना तो उसको वहीं की आदत है। तो इन्होंने पहली रात मुझे इतना तंग किया ना जिसकी हद नहीं। मैं रो पड़ी, मैंने कहा तुझे मैं कल वापस ले जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती अम्मी इधर, मैं नहीं रह सकती इधर। तो अम्मी ने कहा नहीं ज़ाहिर बात है हम भी किसी नई जगह जाएँ तो हमें भी नींद नहीं आती, तो ज़ाहिर बात है वो बच्ची है, बच्ची का भी यही हाल है।
तो जी फिर मुश्किल मुश्किल से ये सोई और सिर्फ आधा घंटा रात को सोई। और फिर भाभी और अम्मी ने इसको देखा, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया था सुबह के टाइम। और ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और अभी हम लोग उठे थे, अम्मी ने छोटी को नहला लिया था और अम्मी कह रही थी कि तुम ना मुझे इसके कपड़े दे दो तो मैं बड़ी को भी ना नहला लेती हूँ। तो दोनों बच्चों को अम्मी ने नहलाया, उसके बाद अम्मी जो है वो खुद नहाई। और उसके बाद जी अभी अम्मी पढ़ रही है नमाज़, और इरा जो वो खेलती फिर रही थी। मैं आते हुए ना इरा की गाड़ी भी ले आई थी कि चलो क्योंकि इस घर में कोई अभी बच्चे नहीं हैं तो चलो ये खेलती फिरेगी। अच्छा, तो मैंने बच्चों से याद आया, मैंने आप लोगों को कल भी कम्युनिटी पे शेयर किया था। तो जो मेरी बड़ी भाभी जिनके घर में आई हुई हूँ, तो इन्होंने जी अपना चैनल शुरू किया। आपको मैंने इनके बारे में बताया था कि मेरी बड़ी भाभी के ना 3 जो है वो बेटे थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई, 7वें महीने में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो ज़ाहिर बात है, जब इंसान इतना बड़े घर में रहता है और फिर बच्चे भी ना हो तो इंसान बड़ा बोर हो जाता है। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि मुझे शौक़ भी था चैनल बनाने का, तो तुम मुझे सिखाओ किस तरह बनता है। चलो ये है कि मैं लालच लगी रहा करूँगी, क्योंकि भाई जो वो काम पे बैठ जाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो ड्राइंग रूम में काम करते रहते हैं, तो फिर भाभी बोर होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आपको पता है जब बच्चे ना हो तो दिल तो नहीं लगता ना। तो दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी भाभी को भी दे और सब बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो उन्होंने जी अपना चैनल शुरू किया है, तो आप लोग जाएँ उनको लाजमी सपोर्ट करें ताकि उनका दिल लगा रहे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और मैं उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वो बहुत खुश हो रही थी, कल उन्होंने व्लॉग डाला था तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, बहुत सारे लोगों ने देखा, तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, सबको बड़ी दुआएँ दे रही थी कि चलो इस तरह जो है ना मेरा दिल लगा रहेगा। और ये जी इरा के आए हैं बाबा, और आप लोग उसकी खुशी चेक करें। नसीब से मैंने जो वो कुछ चीज़ें मंगवाई थी और मैंने कहा था ये चीज़ें जो आते लेते आएगा, बच्चों के कुछ कपड़े थे तो और लेते आएगा। तो हसीब अल्हम्दुलिल्लाह हमें रोज़ ही मिलने आते हैं, क्योंकि उनका बच्चों के बगैर बिल्कुल भी जो है ना दिल नहीं लगता। तो मुझे कह रहे थे कि कितने दिन और रहोगी, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। तो मैंने कहा अभी तो हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि मेरे जो स्टिचेज़ हैं वो ख़राब हो गए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको शादी पे नहीं जाना चाहिए था। तो अब यकीन करें वाकई मेरा भी दिल नहीं था शादी पे जाने पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी की वजह से ना मेरे साथ ये हरकत जो है ना वो हो जाएगी। तो बहुत बुरा हुआ शादी की वजह से मेरे साथ। और कुछ लोग कह रहे थे कि शादी का बार बार आप क्यों कह रही, शादी की वजह से। तो आप मेरी बात सुने कि उनको पता था, मेरे ससुराल वालों को पता था कि मेरी जो है डिलीवरी की डेट ये है, ठीक है। अब ये तो नहीं था कि मैं एक रात में प्रेग्नेंट हुई और एक रात में 9 महीने गुजर गए और एक ही रात में डिलीवरी की डेट आ गई। तो उनको पता था। तो मेरा यही था कि बंदा जैसे इंतज़ार करता है कि शायद आगे कर दें, शायद आगे कर दें, क्योंकि आप देखिए कि अगर हफ्ता भी और मुझे मिल जाता तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती और स्टिचेज़ हील हो जाते, लेकिन नहीं मिला। तो अब क्या कह सकते हैं। तो बस आप लोग दुआ करिएगा कि जो मेरे स्टिचेस हैं वो जल्दी जल्दी हील हो जाएं और दोबारा से ना मुझे स्टिचेस लगवाने पड़े, दोबारा से ऑपरेशन ना हो मेरा। तो मैं इस चीज़ से बड़ा डर रही हूँ। और फिर मुझे शुगर भी थी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इशू है। तो बस जी आप लोग लाजमी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से ठीक करे, ताकि मैं अपनी बच्चियों का खुद ख्याल रख सकूँ। मैं रोती हूँ, आप यकीन करेंगे, ये याद कर करके, इस बात को सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि मैं अभी अपनी बच्चियों का खुद से ख्याल नहीं रख सकती। जब ठेले से वापस चली जाऊँगी तब क्या होगा। आप यकीन करें मुझसे छोटी भी नहीं उठाई जाती, मुझे इतनी दर्द होती है। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।